चलिए बढ़ते आगे। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। अक्षय तृतीया को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे और 23 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के औपचारिक दर्शन होंगे। उत्तराखंड की धामी सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए बड़ी तैयारियां की हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एलपीजी की किल्लत और सिलेंडर की कमी ने स्थानीय कारोबारियों, रेस्टोरेंट्स और ढाबा मालिकों की टेंशन बढ़ा दी है। केदारनाथ क्षेत्र में, जिसमें सीतापुर बाजार भी शामिल है, कमर्शियल सिलेंडरों की भारी किल्लत का सामना कर रहा है, जिससे स्थानीय निवासी, व्यापारी और तीर्थयात्री परेशान हैं। होटल कारोबारियों का कहना है कि यात्रा के दौरान जब श्रद्धालु केदारनाथ आएंगे तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि लोग वैकल्पिक तरीकों से खाना बनाने के लिए मजबूर हैं, जिससे लागत बढ़ रही है, जिसका असर खाने पीने की चीजों के दामों पर पड़ेगा। जी सर जी, गैस की बहुत दिक्कत है। इधर सप्लाई नहीं हो रही है गैस की, इसीलिए हम लोग स्टोव में खाना बना रहे हैं अभी। वो भी अभी जैसे अपना राशन वगैरह कुछ नहीं रखा हुआ है, इसीलिए, क्योंकि यात्रा का कोई भरोसा नहीं, ये सिलेंडर का कोई भरोसा नहीं, इसलिए तो सामान कुछ नहीं रखा अभी। अगर गैस आएगी तो तभी चलेगा हमारा, नहीं तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, फिर स्टोव में काम चलाना पड़ेगा। तो स्टोव में क्या लगता है, चल पाएगा काम? जी स्टोव में तो नहीं होगा। जैसे समझ लो जो 2-4 यात्री का होगा तो उससे आधा में खाना बन पाएगा। उतना नहीं हो पाएगा, जितना गैस में होता है उतना नहीं हो पाएगा। तो फिर रेट वगैरह भी फिर बढ़ाने पड़ेंगे। फिर अभी देखते हैं अभी चलता है कि नहीं। मिडिल ईस्ट में युद्ध संकट की वजह से देश में हालात बेकाबू हैं। एलपीजी की किल्लत की वजह से होटल और रेस्टोरेंट कारोबार प्रभावित हो रहा है। कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने से होटल और टूरिस्ट का कारोबार प्रभावित हो रहा है। केदार धाम और उसके आसपास के होटल कारोबारियों का कहना है कि सिलेंडर के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। सर, जो ईरान और उसका जो चालू हुआ है, इससे जो सबसे बड़ी समस्या आई है वो गैस की आई है। और कमर्शियल सिलेंडर की, जिस तरह अब आप ये इस किचन में खड़े हैं, ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, और ऐसे कम से कम भी आप लगाए चलो 1000 रेस्टोरेंट मिलेंगे। हम इन्हें रेस्टोरेंट भी कह सकते हैं, कैंटीन भी कह सकते हैं। बट यहाँ के ना जी, जब गेस्ट आ रहा है, स्टोव पे भाई कुछ बना रहा है या कुछ कर रहा है, तो स्टोव पे जो बनने में टाइमिंग लगती है ना, उसमें गेस्ट इतने देर तो रुकता नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है, तो हम मतलब धामी जी से, मोदी जी से ये कर रहे हैं कि आप कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई ना अच्छा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी थोड़ी सी रोक दें। जो संदेह जो है इसका असर जो है यात्रा पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की आजीविका हम क्षेत्रवासियों की, जो ये होटल लाइन है, जो यात्रा, जो हमारा सीजन है, जो ये मेला है, इसी पर हमारा सब कुछ निर्भर करता है। और ईंधन अगर गैस वगैरह नहीं आएगी तो इसका बहुत बुरा असर जो है यहाँ के आजीविका पर उस पर पड़ेगा। मूल रूप से क्या है कि जो केरोसिन है उसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत है। पहले सरकार ने बोला कि हम केरोसिन जो है सरकारी गले की दुकान को देंगे, वो यहाँ से आवंटित करेंगे, उस पर भी काम नहीं हुआ, वो भी कार्य रूप में नहीं आया। दूसरा क्या है कि यहाँ पर अगर जंगलों की बात, लकड़ी की बात, वो भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आज वो संभव हो सकता है। कारोबारियों के मुताबिक उन्हें कमर्शियल सिलेंडर मिल नहीं रहा है। घरेलू सिलेंडर के लिए नया कनेक्शन लेना पड़ रहा है, जिसके लिए 5,500 रुपये की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। उसमें भी सिलेंडर 25 दिन मिल रहा है, जो कि होटलों के लिए अपर्याप्त है। कारोबारी मिट्टी का तेल और लकड़ी जैसे वैकल्पिक ईंधन की कमी की वजह से डीजल पर निर्भरता बढ़ गई है। दूसरी तरफ कालाबाजारी भी जोरों पर है। आरोप है कि 5 किलो के सिलेंडर 8,000 रुपये तक में बिक रहे हैं। गैस की किल्लत की वजह से महंगा कोयला ज्वालापुर, ऋषिकेश जैसे दूर के स्थानों से मांगना पड़ रहा है। लोगों की टेंशन इसलिए और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि केवल सरकारी विभागों को ही सीमित आपूर्ति मिल रही है। सरकार की ओर से वक्त पर सिलेंडर उपलब्ध कराने और तेल टैंकर के वादे पूरे नहीं हुए हैं। कि जितने भी होटल वाले हैं उनको सिलेंडर जो है कि टाइम पे मिलेगा, लेकिन अभी तो टाइम पे सभी लोग कह रहे हैं कि हमको तो सिलेंडर मिल ही नहीं रहे। जैसे कोई बाहर के आ रहे, जैसे नेपाली मुल्क के हैं, तो उनको क्या है कि ब्लैक में 3,000 या 4,000, 5,000 का एक सिलेंडर ब्लैक में बेच रहे हैं ये लोग। तो सबसे बड़ी बात मैं धामी जी से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक बड़ा बयान दिया है तो उसको भी आपको पूरा करना पड़ेगा। केदार घाटी के लिए सबसे पहले तो सर, यहाँ पे गैस सिलेंडर की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है। यहाँ पे लोग इतना परेशान है गैस से कि बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे परसों व्यापार संघ की मीटिंग हुई थी, डीएम साहब आए थे, सीडीओ साहब वगैरह, और अपना जितने भी अधिकारी थे सारे लोग आए थे। उन लोगों ने आश्वासन दिया है यहाँ पर कि सिलेंडर मिलेगा, पर सिलेंडर उसी को मिलेगा जिसका बुक होगी, जिसके पास बुक होगी, बुक वाले को ही सिलेंडर मिलेगा।
पर लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई भी जो है कि गाड़ी आई नहीं गैस की, और जो गाड़ी आई भी है तो वो लिमिटेड आई है, जैसे GNBN हो गया या पुलिस वालों का जो भी संबंधित विभाग हैं उनको ही अभी तक गैस सिलेंडर मिला है, और आम जो व्यापारी है उनको अभी तक सिलेंडर नहीं मिला यहाँ पे। सर यहाँ पे जो गैस वगैरह है इसकी सबसे ज़्यादा समस्याएं यहाँ पे बनी हुई हैं। अभी तक बहुत चहल पहल रहती थी पिछले साल, लेकिन इस साल यहाँ पे अभी तक कुछ हो ही नहीं पाया, गैस की गाड़ियाँ आ ही नहीं रही हैं। जिन लोगों का कनेक्शन वगैरह भी है उनको भी गैस की आपूर्ति ढंग से नहीं हो पा रही है। सरकार को उसमें थोड़ा सा ठोस कदम उठाना चाहिए। स्थानीय लोग और व्यापारी सरकार से तत्काल राहत देने की अपील कर रहे हैं ताकि तीर्थ यात्रा का संचालन और लोगों की आजीविका सुनिश्चित हो सके। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे।